हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। जो इसके राइटर है वो है विलियम सेरोयान। तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी अबाउट टू पुअर आर्मियन बॉयज़ हु बिलोंग्स टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो जो ये स्टोरी है दो गरीब आर्मियंस बॉय की है। आर्मियन एक कंट्री है, तो ये बॉयज़ आर्मियन कंट्री से बिलोंग करते हैं। और जो ये बिलोंग करते हैं एक ट्राइब का मतलब होता है फैमिली से, जिनकी हॉलमार्क मतलब होता है क्वालिटीज़, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो जो ये दो गरीब लड़के हैं आर्मियन बॉयज़ एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी क्वालिटीज़ है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। One day there is the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. तो यहाँ पे जो राइटर है वो बताते हैं एक दिन की बात करते हैं, वो गुड ओल्ड डेज़, वो अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं जब वो 9 साल के थे। जो वर्ल्ड कैसा था वो फुल ऑफ इमेजिनेबल काइंड, मैग्निफिसेंस का मतलब होता है एक्सीलेंस, ग्लोरी। तो बताता है कि वर्ल्ड कैसा था, इमेजिनेबल काइंड था, एक्सीलेंट था, ग्लोरी थी, और जो लाइफ थी वो डिलाइटफुल थी, मिस्ट्रियस मीन्स फुल ऑफ मिस्ट्री, ड्रीम्स थे। तो उनका एक कज़न था जिसका नाम था मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरी वन हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। तो जो उनका कज़न था मुराद, सब उसे कैसा मानते थे कि वो क्रेज़ी है, पागल है, लेकिन जो नैरेटर थे वो उसको पागल नहीं समझते थे। वो उनके घर पे आता है 4 बजे सुबह के और नैरेटर को उठाता है। टैपिंग मीन्स नॉक करता है उनकी विंडो के, रूम की जो विंडोज़ पे नॉक करके उन्हें उठा देता है। अरम ही सैड, वो अरम, जो नैरेटर का नाम है वो है अरम, तो वो उन्हें आवाज़ लगाता है अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ विंडो। तो जो नैरेटर है वो बेड से जंप करके बाहर की तरफ विंडो की देखते हैं। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सो, जो नैरेटर है वो बिलीव नहीं कर पाते जो उन्होंने देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। तो ये बात जो देखते हैं नैरेटर, उसके बात पर विश्वास करना, नैरेटर वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो अभी मॉर्निंग नहीं हुई थी और वो समर का टाइम था, तो मतलब दिन निकलने में बस कुछ ही मिनट बाकी थी। ऑलमोस्ट इतनी लाइट तो थी कि नैरेटर समझ सकते थे कि वो कोई सपना नहीं देख रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह दिन नहीं निकला था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आईज। तो जो उनके कज़न थे मुराद, वो किस पे बैठे थे, एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठे थे। तो जो नैरेटर है उन्होंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आइज़ को रब किया, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। येस ही सैड इन आर्मेनिया इट्स अ हॉर्स यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइट। जो उनका फ्रेंड है, कज़न है मुराद, वो कहता है आर्मेनिया लैंग्वेज में कि हाँ ये घोड़ा है, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी से आ जाओ अगर तुम्हें इसकी राइट करनी है। I know my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had even fallen to the world by mistake, but this was more than even I could believe. अब नैरेटर यहाँ पे कहते हैं जो उनका कज़न था मुराद, वो लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करता था और लोगों की अपेक्षा में, जो इस वर्ल्ड पर जो है बर्थ ले चुके थे। But this was more than even I could believe. In the first place, my earliest memories had been memories of horse and my first lodgings had been lodgings to ride. तो पहली बात बताते हैं कि जो उनकी मेमोरीज थी, उनकी इच्छा थी कि वो एक बार हॉर्स की राइड करें। उनका लॉगिन्स का मतलब होता है डिज़ायर या ड्रीम। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और उनको ये बहुत अच्छा पार्ट लगता था कि हॉर्स की पर राइड करना। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात पे वो बताते हैं कि हम कैसे गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सो, क्योंकि वो गरीब थे इसलिए वो इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जो उनका कज़न है वो वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स पर बैठा है। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, उनके पास पैसे भी नहीं थे। आर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्ट्रिकन, जो उनका पूरा फैमिली थी, ट्राइब मीन्स फैमिली थी, बहुत ही गरीब थी। Every branch of the Garogalian families was living in the most amazing and comical poverty in the world. जो उनकी फैमिली का नाम था वो थे गैरोगैलियन।
तो वे इतने गरीब थे कि वो कैसा लगता था जैसे कोई मजाक कर रहा हो कि वो इतना ज़्यादा गरीब थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family। वो बताते हैं कि वो इतना गरीब थे कि किसी को नहीं पता था कि उनके लिए पेट भरने के लिए भी खाना कहाँ से आता है। इवन जो हमारे फैमिली में सबसे ओल्ड आदमी होता है उनसे भी नहीं पता होता कि वो कहाँ से मैनेज करते थे खाने के लिए पैसे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो उनकी फैमिली थी वो किसके लिए फेमस थी, ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए बहुत फेमस थी। वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी। जो उनकी फैमिली थी वो 1100 सालों से 11th सेंचुरी से अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। इवन व्हेन ही हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन वॉट ही लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जब हम बहुत अमीर हुआ करते थे, वेल्दी फैमिली हुआ करते थे, हम जब से अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट एंड आफ्टर डैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। फर्स्ट वो बताते हैं कि हम इस बात पे प्राउड फील करते हैं, हम ऑनेस्ट हैं और हम सही और गलत में विश्वास करते हैं। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन दी वर्ल्ड लेट्स अलॉन स्टील। वो बताते हैं कि हमारे फैमिली में कोई भी किसी की एडवांटेज, कोई भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाता है और चोरी तो दूर की बात है। Consequently, even though I could see the horses so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear its breathing so exciting। तो फिर वो घोड़े को देखते हैं जिस पे उनका कज़न मुराद बैठा, तो वो उन्हें बहुत ही सुंदर एकदम ग्लोरी की तरह लगता है। उसे स्मेल करते जिसकी स्मेल बहुत अच्छी थी, वो उसे सुन सकते उसकी ब्रीथिंग को जो उन्हें बहुत एक्साइटिंग लग रही थी। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली अस्लीप और अवेक। वो इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे कि जो घोड़ा है वो मेरे कज़न के साथ या मेरे या हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ घोड़ा हो सकता है, सोते हुए भी या जागते हुए वैसा कुछ बिलीव नहीं कर सकते थे। अब जो नैरेटर है वो इस बात पे क्यों नहीं बिलीव कर पा रहा है, वो आगे बताता है बिकॉज आई नो माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स। क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे पता है कि जो मेरा कज़न मुराद है वो घोड़ा तो ख़रीद नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले बताया था क्या थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टॉलन इट एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टॉलन इट। अगर वो ख़रीद नहीं सकता है तो उसने पक्का चुराया होगा घोड़ा, पर फिर मैं उस बात पे बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि वो घोड़ा नहीं चुरा सकता। क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो उनकी फैमिली थी वो अपनी ईमानदारी, ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी। तो राइटर इस बात पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि जो उनका कज़न है मुराद उसने घोड़ा चुराया है। नो मेम्बर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली कुड बी अ थीफ। कोई भी मेम्बर गैरोग्लियन फैमिली का चोर नहीं हो सकता है। आई स्टार्ट फर्स्ट एट माई कज़न देन एट दी हॉर्स। पहले वो अपने कज़न को घूरते हैं, फिर उसको हॉर्स को देखते हैं। देयर वॉज अ पीशियस स्टिलनेस एंड अ ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन वॉज हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। पीशियस का मतलब होता है एक शांति भरा स्वभाव, तो स्टिलनेस होता है साइलेंस। तो एक बहुत अच्छा साइलेंस उन्हें महसूस करते हैं वो, और एक ह्यूमर उन्हें हंसी भी आती है। जो साइलेंस है वो तो उन्हें खुशी देता है और जो उन्हें हंसी आ रही है वो उन्हें डरा देती है। मुराद आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। तो फिर जो अरम है तो नैरेटर पूछते हैं कि तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, कहते हैं जल्दी से कूद के आ जाओ। ही सेड इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम इसकी राइड करना चाहते हो तो तुम जल्दी से आ जाओ। यहाँ पे पीशियस का मीनिंग है पवित्र और स्टिलनेस का मतलब है साइलेंस। तो एक पवित्र साइलेंस, पवित्र शांति का वो अनुभव करते हैं और उन्हें हंसी भी आती है। जो पवित्र शांति है वो तो उन्हें खुश कर देती है, जो हंसी उन्हें आती है वो उन्हें डरा देती है। तो फिर वो अपने कज़न से क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने कहाँ से चुराया है, जल्दी से बाहर आ जाओ अगर तुम इसकी राइड करनी है। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टॉलन द हॉर्स। ये सच बात थी कि उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई भी क्वेश्चन, संदेह ही नहीं था कि उसने घोड़ा चुराया है। ही हैड कम टू विजिट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। वो सिर्फ मुझे इन्वाइट करने आया है, अब मैं जाऊँ या ना जाऊँ वो मेरी मर्जी है नैरेटर की। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी।
तो जब नैरेटर अब जस्टिफाई करते हैं, वो चोरी के बारे में बताते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये हॉर्स की स्टीलिंग में चोरी होगी अगर हम उसे राइड के लिए लेते हैं। ये उसकी तरह सेम नहीं है, जैसे हम पैसे चुरा लेते हैं किसी के लिए, तो उसकी तरह बिल्कुल भी सेम नहीं है। फॉर ऑल आई नो मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है, नैरेटर को ऐसा लगता है कि ये चोरी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी about horses the way my cousin मुराद and I were, it was not stealing। नैरेटर कहते हैं अगर तुम भी मेरे कज़न मुराद और मेरी तरह हॉर्सेस के लिए पागल हो तो ये चोरी नहीं है। It would not become stealing until we offered to sell the horse, which of course I know we would never do। ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक हम इस घोड़े को बेच नहीं देते, और ऑफ कोर्स हम ये ऐसा भी करेंगे भी नहीं, हम घोड़े को नहीं बेचेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। तो वो अपने कज़न को कहते हैं कि जरा मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ। ऑल राइट ही सेड बट हरी। वो कहता है ठीक है पर जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स। तो वो फटाफट से अपने कपड़े पहन लेते हैं। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। तो वो जल्दी से कूद के यार्ड में कूद जाता है विंडो से ही, और जल्दी से कूद के हॉर्स के ऊपर बैठ जाते हैं अपने कज़न के पीछे। That year we lived at the edge of the town। उस साल वो कहाँ पर रहते थे? बिल्कुल ही शहर के आखिरी कोने में रहते थे। On Walnut Avenue। Behind our house was the country yard। उनके घर के पीछे एक कंट्री यार्ड थी। वाइन यार्ड्स मीन्स अंगूरों के बगीचे थे, और चार फलों के बगीचे थे। इरीगेशन डिचेस, इरीगेशन मीन्स सिंचाई करने की खाइयाँ थी। एंड कंट्री रोड्स, और रोड्स भी थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। 3 मिनट से कम में भी वो कहाँ पे पहुँच जाता है? ऑलिव एवेन्यू में पहुँच जाता है। एंड द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। तो फिर क्या करता है जो घोड़ा? ट्रॉट, धीरे स्लो कर लेता है। ट्रॉट होता है जैसे घोड़ा टक 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 करके चलता है, उसे कहता है ट्रॉटिंग। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। जैसे घोड़ा चल रहा था वो बहुत ही शानदार था। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजियस्ट मेम्बर ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग। मुराद को सब जैसे मानते थे कि वो क्रेजियस्ट मेंबर है उनकी फैमिली का, सिर्फ नैरेटर ऐसा नहीं मानते थे। वो गाना गाना शुरू कर देता है। आई मीन ही बिगेन टू रोर, मतलब गाना गाना नहीं, वो चिल्लाना शुरू कर देता है। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्राइक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्राइक इन आर ट्राइब। तो हर फैमिली में कोई एक ऐसा पागलपन तो किसी में होता ही है। तो हमारी फैमिली में वो मुराद में था, एक नेचुरल डिसेंट था, मतलब वो ऐसा वंशज में उनके चलता आ रहा था जो वो मुराद में था उनकी फैमिली में। बिफोर हिम वॉज आर अंकल। उससे पहले वो पागलपन जो था वो किस में था? उनके एक अंकल थे, डैट इज़ खुशरौ। An enormous man with a powerful head of the black hair and the largest moustache in the San Joaquin Valley। तो फिर जो अंकल को डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक बहुत बड़े आदमी थे, उनका पावरफुल हेड था जिसमें ब्लैक हेयर्स थे और बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी, जो कहाँ पे थे? सैन जॉन वैली में। जो सैन जॉन वैली एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटीरियर वैली है कैलिफोर्निया की। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, ने बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता। सो इरिटेबल, इरिटेट हो जाते थे। सो इम्पेशेंट डैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और वो इतने इम्पेशेंट थे कि वो किसी को भी चुप कर देते थे चिल्ला के। वो क्या कहते थे? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। जाने दो इसको, कोई हार्म नहीं है। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, रहने दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। वैसे हमेशा ये लाइन बार बार इस चैप्टर में रिपीट होती है कि जो उनके अंकल थे वो हमेशा ये कहते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई नहीं, जाने दो। डैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन किस बारे में बात कर रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन्स अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज माउस्टेच ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर। एक बार की बात है, उनका खुद का बेटा, किसका बेटा? खुशरौफ अंकल का बेटा अरक आया। 8 blocks एक डिस्टेंस बताया, बार्बर की शॉप पे आया जहाँ पे उसके फादर अपनी मुस्टैच, दाढ़ी को बनवा रहे थे, ट्रिम कटवा रहे थे। तो बताते हैं कि हमारे घर में आग लगी है। दिस मैन खुशरौफ सेट अप इन दी चेयर एंड रोड, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। फिर से वो क्या अपने चेयर पे बैठा बैठा चिल्ला के कहता है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन, कोई बात नहीं, जाने दो। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ बर्निंग। तो बार्बर भी चौंक जाता है कि इनका घर खुद का जल रहा है, और ये क्या कह रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि खुशरौफ अंकल भी कैसे क्रेज़ी थे। तो फिर वो कहते हैं कि आपका खुद का घर जल रहा है। तो वो कहते हैं, फिर से वो चिल्ला के कहता है, इनफ, इट इज़ नो हार्म, बस बस, कोई बात नहीं, जाने दो।
माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंट ऑफ दिस मैन। तो जो हमारे कज़न था मुराद, उन्हें भी इन्हीं की तरह वंशज माना जाता था कि हमारी फैमिली में है ये क्रेजीपन किसी में न किसी में आता है। तो उन अंकल के बाद हमारे मुराद में आता है, कज़न में। ऑल्दो मुराद फादर वॉज ज़ौरब, जो मुराद के फादर थे उनका नाम था ज़ौरब, वो वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल, और वो क्या थे, प्रैक्टिकल इंसान थे, वो उनकी तरह क्रेजी नहीं थे। डेट्स हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब, बस वही था हमारे फैमिली में पूरा। मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। तो इसमें बताते हुए इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो फादर वो उसका सन का शरीर का तो हो सकता है, मतलब वह जो मुराद था वो अपने फादर का की तरह नहीं था, इम्प्रैक्टिकल नहीं था, चाहे बेटा उन्हीं का था, लेकिन जो हैबिट्स थी वो किसी में भी आ सकती थी। डैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि जो उसके फादर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स है वही उसके सन में कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट भी हो सकती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ अ ट्राइब हैड बीन फ्रॉम बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वेरेगेंट। तो जो ये जो पागलपन की उसमें काइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमारे परिवार में थी, वो किसी में भी आ जाती थी, अनप्रिडिक्टेबल थी, ऐसा कुछ नहीं था कि फादर से सन में ही आएगी। और वैग्रेंट का मतलब होता है अनसेटल्ड, घुमक्कड़। तो वो कहते हैं कि वो किसी में भी आ सकती थी, तो अंकल के बाद मुराद में आई थी। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग। तो हम राइट कर रहे हैं उस पर, और मेरा जो मुराद है कज़न है वो गाना गा रहा है। फॉर ऑल एनी बडी न्यू वी वर स्टिल इन दी ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर वी बिलोंग वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। तो फिर हम कहाँ पर है, वो उसी ओल्ड कंट्री में राइड कर रहे हैं, उनके नेबर्स में यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो घोड़ा चलता रहता है जब तक वो अपने आप चल रहा था। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड ऑन। और लास्ट में जो उनका कज़न है मुराद राइटर से कहता है, रम से कहता है कि अब तुम उतर जाओ, मैं अकेले राइड करूँगा। विल यू लेट मी राइड अलॉन आई आस्क। तो जो नैरेटर है अरम पूछता है कि क्या तुम भी मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। डैट इज़ अप टू दी हॉर्स माई कज़न सेड गेट डाउन। वो कहता है कि घोड़े पे डिपेंड करता है, अभी तुम उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड। तो फिर नैरेटर कहता है कि हाँ हाँ घोड़ा मुझे करने देगा। वी शिल सी वी डोंट, ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। वो कहते हैं कि देख लेंगे, अभी तुम पहले उतरो और भूलो मत कि मुझे वे, मतलब आई हैव अ वे का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टैलेंट होना किसी भी चीज़ से डील करने का। तो कहते हैं कि भूलो मत कि मुझे तरीका पता है कि हॉर्स से कैसे डील करते हैं, कि घोड़ों से कैसे डील किया जाता है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो। कहते हैं कि तुम्हें आता होगा वो तरीका, पर मुझे भी आता है। तो राइटर ऐसा कहते हैं हमारे। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप। सो कहते हैं कि हाँ हाँ तुम भी कर लेना। गेट डाउन, अभी उतरो। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलॉन। वो कहता है ठीक है अभी मैं उतर रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि मैं भी अकेले राइड करूँगा। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ीर रन। तो फिर जो उनका कज़न है मुराद वो किक करता है अपनी हील से और वो घोड़ा चलने लगता है। कहता है वज़ीर रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंज लाइक स्नॉटेड एंड बर्स्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। तो जो वो घोड़ा है, हिंट का मतलब होता है अपने दो पैरों पे खड़ा हो जाता है, जैसे आपने पिक्चर में देख ही रहे। स्नॉटेड जैसे हॉर्स वॉइस करता है और फिर वो बहुत ही स्पीड से दौड़ने लग जाता है। तो नैरेटर के लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है देखना। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच। तो उनका कज़न उसे कहाँ पे रेस कराता है, वो फील्ड में ड्राई ग्रास से लेके इरीगेशन डिच का मतलब होता है खाई, यहाँ पे वो राइड करता है हॉर्स की। क्रॉस द डिश ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट लेटर ही रिटर्न ड्रिपिंग वेट। तो 5 मिनट वो सारा घूम के आ जाता है और वो गीला हो जाता है। गीला इसलिए हो जाता है, आपने देखा है वो फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास से लेके इरीगेशन डिच, इरीगेशन जहाँ पे सिंचाई होती है वहाँ की खाई, तो इरीगेशन में वो गीले हो जाता है कि पानी वाली जगह में जाता है वो। द सन वॉज कमिंग अप एंड नाउ इट्स माई टर्न टू राइड। तो सन ढल रहा था, तो अब ये नैरेटर जो सन आ रहा था क्योंकि मॉर्निंग में आए थे, तो अब ये नैरेटर की टर्न थी राइड करने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ दी हॉर्स राइड ही सेड। वो उतर जाता है और कहता है कि अब तुम राइड कर लो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट अवेयरफुल
फियर इमेजिनबल, तो वो उसके ऊपर कूद के बैठ जाता है, लेकिन उस समय नैरेटर को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और घोड़ा भी नहीं चलता। किक इन टू हिज मसल्स माई कज़न मुराद सेड, तो नैरेटर को कहते हैं कि इसकी मसल्स पे किक करो। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीवन इन दी वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, तो कहते हैं जल्दी करो कि हमें इस घोड़े को वापस भी ले जाना है, इससे पहले कि पूरा संसार जागे। आई किक्ड इन टू द मसल ऑफ द हाउस वंस अगेन, इट रीड एंड स्नॉटेड, फिर से वो उसकी मसल पे किक करता है, फिर घोड़ा फिर से अपने दो पैर पे खड़ा होकर फिर से आवाज़ करता है। देन इट बिगेन टू रन, आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ द इरिगेशन डिच एंड द हॉर्स ran down the road of the vineyard of Dikram Halibania, where it began to leap over vine। तो अब जो घोड़ा था, पहले तो उनके कज़न को फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास से इरिगेशन डिच में ले गया था, लेकिन वो नैरेटर को कहाँ पे ले जाता है, वो रोड पर ले जाता है, वाइन यार्ड मीन्स अंगूरों के बगीचों में ले जाता है, डिक्रम हैलिबिया के बगीचों में ले जाता है, और वहाँ पे क्या करता है, वो वाइन्स अंगूरों को कुचल देता है। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और इससे पहले ऑथर गिरते, राइटर गिरते, वो 7 बगीचों को कुचल देता है। दैन इट कंटिन्यू रनिंग, और फिर कंटिन्यू रन करता रहता है। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, तो फिर उनका कज़न भी मुराद क्या कर रहा है, पीछे पीछे आ रहा है, रन कर रहा है। आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, ही शाउटेड, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो घोड़ा पकड़ना है, क्योंकि जो घोड़ा होता है वो नैरेटर को गिरा के भग जाता है। एंड यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, तो कहता है कि तुम इस रास्ते जाओ, मैं इस रास्ते जाता हूँ, और जैसे ही तुम्हें मिले तो मुझे काइंडली इन्फॉर्म करने दो, मैं पास में ही हूँ। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch, तो नैरेटर दूसरी साइड जाता है और जो मुराद है वो फील्ड की तरफ जाता है, इरिगेशन डिश की तरफ। तो आई टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, तो उन दोनों को आधा घंटा लग जाता है उसे घोड़े को वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड जम्प ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, कहते हैं अब कि उतर जाओ, पूरा वर्ल्ड जाग चुका है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, अब वो कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे। नैरेटर कहता है वेल ही सेड वी विल आइदर टेक हिम बैक और राइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसे वापस कर देंगे या कल मॉर्निंग के लिए इसको छुपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड बोरिड एंड आई नो ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक नॉट फॉर अ वाइल्ड एट एनी रेट, तो नैरेटर कहते हैं मुझे पता था कि वो इसको छुपाएगा, क्योंकि वो वापस नहीं करेगा किसी भी हालत में। वेयर विल बी हाइड हिम, आई सेड, तो नैरेटर पूछता है कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, वो कहता है कि मुराद कहता है कि उसे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तो नैरेटर अपने कज़न मुराद से पूछते हैं कि तुमने कितने समय से इसे चुरा के रख रखा है। He suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he know how much I longest to ride, तो फिर वो कहते हैं कि तुम इसकी जो राइड करते हो अर्ली मॉर्निंग, बहुत पहले से तुम इसकी राइड कर रहे हो कुछ समय से, और तुम आज ही मॉर्निंग में मेरे पास लाए हो, क्योंकि तुम्हें पता था कि मेरा भी डिज़ायर है घोड़े पर राइड करने का। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, तो कहता है किसने कहा चुराने के बारे में। एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तो जब नैरेटर पूछते हैं कि तुमने कितने समय से इसे चुरा रखा है, तो उसने कहा किसने कहा चोरी के बारे में, तो फिर वो अपना क्वेश्चन दूसरी तरीके से फ्रेम करके कहते हैं कि तुम कब से इस घोड़े को राइड कर रहे हो। तो फिर जो उनका कज़न है मुराद, वो रिप्लाई करता है नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, आज से तो नहीं कर रहा हूँ। आर यू टेलिंग द ट्रुथ, वो कहता है कि सच बता रहे हो। वो कहता है कि मैं तो इसी मॉर्निंग से इसकी राइड कर रहा हूँ। तो फिर नैरेटर पूछते हैं क्या तुम सच कह रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट वी आर फाइंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, आई डोंट वांट बोथ अस टू बी अ लायर, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं बहुत से कर रहा हूँ, पर तुमको यही कहना है कि हम आज से कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों लायर झूठे नहीं बनना चाहते। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस, और वैसे भी तुम्हें यही पता है कि हमने आज से राइडिंग करना शुरू करी है, क्योंकि मैं ये आज ही घोड़ा तुम्हारे पास लाया हूँ। ऑल राइट आई सेड, तो नैरेटर कहता है ठीक है, मैं भी यही कहूँगा कि हम आज से इसकी राइड कर रहे हैं। वी वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड विच at one time had been the pride of a farmers named फातवाजियान। तो फिर वो घोड़े को ले जाते हैं, बैरन होता है एक फील्ड, जो खेत सा होता है उसमें एक घर सा बना रहता है, जैसे
ग्रीन ग्रीन को स्टोर करने के लिए होता है, उसमें वो जाके वाइन यार्ड बगीचों जो ग्रेप्स के बगीचे होते हैं उसमें एक स्टोर हाउस में उसको छुपा देते हैं वहाँ पर, जो किसी एक फार्मर का होता है जिसका नाम होता है फेटवाजान। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाफा इन दी बान, जो बान वहाँ पे छुपाते हैं वहाँ पे कुछ ओट्स थे और ड्राई अल्फाफा एक तरह का प्लांट होता है वो उस बान में थे जहाँ पे उन्होंने घोड़े को छुपाया था। वी बिगेन वॉकिंग होम, फिर वो अपने घर चले जाते हैं। इट वॉज नॉट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, वो कहता है कि इतना आसान नहीं है घोड़े से इतना अच्छा बिहेव कराना। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव वे विद द हॉर्स, तो पहले वो बहुत जंगलियों की तरह करता, पर मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे तरीका आता है कि घोड़ों से कैसे बिहेव करते हैं। आई कैन गेट इन टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, और मैं उनसे कुछ भी करा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। तो फिर नैरेटर पूछते हैं हाउ डू यू डू इट, तुम कैसे करते हो सब। आई हैव अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, वो कहते हैं कि मेरी हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग है। येस व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो कहते हैं किस तरह की। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, होता है कि सिंपल और ऑनेस्ट। वेल आई सेड आई विश आई नो हाउ टू रीच अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स, वो कहते हैं काश मुझ में भी होती है ऐसी अंडरस्टैंडिंग। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तो वो जो उनका कज़न है मुराद वो कहता है कि अभी भी तुम एक छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, तो कहते हैं जब तुम भी 13 ईयर्स के होगे तो तुम्हें भी आ जाएगा। अब इससे हमें पता चलता है जो कज़न मुराद है उनका वो 13 ईयर्स ओल्ड है, जबकि नैरेटर जो है वो 9 ईयर्स ओल्ड है, जैसा हमें स्टार्टिंग में बताया था। आई वेंट होम एंड एट अ हार्डली ब्रेकफास्ट, तो नैरेटर अपने घर जाता है और अच्छे से खाना खाते हैं। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुशरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, तो उसी आफ्टरनून को उनके एक अंकल है खुशरो, जिनकी जो हमेशा कहते थे कि रहने दो और क्रेज़ी थे मुराद की तरह, उनके घर आते हैं कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। ही सेट इन दी पार्लर, का मतलब होता है ड्राइंग रूम जहाँ पे गेस्ट बैठते हैं। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, तो वहाँ पे चाय सिप कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे और पुराने दिनों को याद कर रहे थे, ओल्ड कंट्री को। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम जॉनी बायरो, तो फिर एक दूसरा विजिटर भी आता है, एक फार्मर आता है जिसका नाम था जॉन बायरो। एंड एश्रियन, एक वो एश्रियन था हु आउट ऑफ द लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मियन, वो एक एश्रियन था लेकिन अकेलेपन की वजह से उसने क्या बोलना सीख ली थी, आर्मियन लैंग्वेज उसने बोलना सीख ली थी। माई मदर बॉट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक एंड एट लास्ट सिंगिंग साइंग सैडली ही सेड, तो फिर वो भी क्या करता है कि जो नैरेटर की मदर है उसके लिए कॉफ़ी लाती है, टोबैको लाती है और वो एक सिगरेट ले लेता है और सिप करना और स्मोक करना शुरू कर देता है। और फिर लास्ट में सैडली दुखी होके कहता है कि माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो कहता है कि मेरा एक सफ़ेद घोड़ा चोरी हो गया है पिछले ही महीने और मैं उसको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। तो ये उसी घोड़े की बात कर रहे हैं जो उनका कज़न मुराद ने चुरा लिया था, वाइट हॉर्स। माई अंकल खुशरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड इट्स नो हाँ व्हाट्स द लॉस ऑफ अ हॉर्स, फिर वो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स नो हाँ व्हाट्स द लॉस ऑफ हॉर्स, घोड़े का लॉस भी क्या लॉस है। हैव नॉट वी ऑल लॉस द होमलैंड, तो कहते हैं कि हमने तो अपना होमलैंड ही लॉस कर दिया और तुम घोड़े के लिए रो रहे हो। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बैरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सरी, वॉट गुड इज सरी विदाउट अ हॉर्स, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए मामूली बात होगी क्योंकि तुम सिटी में रहते हो, लेकिन मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं अपनी सरी, सरी होता है घोड़ा गाड़ी को कहते हैं जो घोड़े से ही चलती है, उस सरी का क्या करूँगा, उस सरी का क्या फ़ायदा अगर मेरे पास हॉर्स ही नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुश रहो, और फिर वो कहता है कि जाने दो उसको। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बैरो सेट कहता है कि मैं 10 माइल्स का डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पर आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुशरो कहते हैं कि तुम्हारे पैर भी हैं। माई लेफ्ट लैग पेन्स मी द फार्मर, से वो कहते हैं कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है लेफ़्ट वाले में, तो कहता है पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुशरो रोड, वो कहता है कि कोई बात नहीं। डैट हॉर्स कॉस्ट मी $60 द फार्मर, सिर्फ कहता है कि $60 में मैंने वो घोड़ा लिया था। आई स्पेट ऑन मनी माई अंकल खुशरो सेट, तो उनके जो अंकल है वो कहता है कि मैं तो ऐसे पैसों पे थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टेक्ड आउट ऑफ द हॉर्स स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं घर से, और स्लैमिंग का मतलब बहुत ज़ोर से दरवाज़ा पटक के चले जाते हैं।
क्योंकि उनके अंकल बार बार कहते हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो, और वहाँ पे उनका घोड़ा खो चुका है। माई मदर एक्सप्लेन, फिर उनकी जो मदर है नैरेटर की, उन्हें समझाती है। ही वॉज अ जेंटल हार्ट, उनका बहुत अच्छा दिल है। किसका अच्छा दिल है? खुशरोन के अंकल का। ही सेड सिर्फ सिंपल डैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, वो कहते हैं कि होम सिक है मतलब अपने घर से दूर है, दुखी है, और एक लार्ज मैन है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कज़न मुराद साउथ, और वो फार्मर चला जाता है और जो नैरेटर है अपने कज़न के घर जाता है, मुराद के। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, पीच होता है एक आड़ू के फल के नीचे वो बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, तो वो क्या कर रहा था, एक रॉबिन बर्ड थी जिसका जो पंख था उस पर चोट लग गई थी, तो उसे रिपेयर कर रहा था और वो उड़ भी नहीं पा रही थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो बर्ड से बातें भी कर रहा था। वॉट इट इज़ ही सेड, उसने कहा क्या हुआ? तो फिर नैरेटर ने बताया द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड ही विजिटेड आर होम, तो उसने बताया कि जॉन बैरो हमारे घर पे आया था। ही वॉन्ट हिज हॉर्स, अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, और आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, तो कहता है कि तुम्हारे पास वो 1 महीने से है, और प्रॉमिस करो कि तुम उसे तब तक नहीं लौटाओगे जब तक मैं राइड करना सीख नहीं जाता। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड माई कज़न मुरार सेट, और फिर वो कहता है तुम्हें तो पूरा 1 साल लगेगा राइड सीखने में। वी वुड कीप द हॉर्स अ ईयर, तो हाँ, तो कहते हैं कि हम उसे 1 साल तक रख सकते हैं। तो माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट, वो अपना खड़ा हो जाता है मुराद, और कहता है व्हाट, ही रोड, वो चिल्लाता है क्या, आर यू इन्वाइटिंग अ मेम्बर ऑफ द गैरोलियंस फैमिली स्टील, तो कहते हैं क्या तुम हमारी फैमिली को चोर बुलवाना चाहते हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, तो जो है घोड़ा अपने ऑनर के पास जाएगा। तो कहते हैं व्हेन, आई सेड, तो नैरेटर पूछता है कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, तो कहते हैं 6 महीनों बाद। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, तो फिर वो बर्ड्स को जो उसकी मदद कर रहा था वो उसे उड़ा देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, तो वो बर्ड 2 बार तो नीचे गिर जाती है, वो फिर से ट्राई करती है और आखिर में वो उड़ जाती है। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद, हर मॉर्निंग वो 2 हफ्ते की हर मॉर्निंग सुबह उनका कज़न मुराद और जो नैरेटर है वो हॉर्स को लेके बैरान में जहाँ पर उन्होंने छुपा रखा था वहाँ से लेके उसे राइडिंग के लिए चले जाते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स वेंट, इट वॉज माई टर्न राइड अलॉन, लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे, तो जब भी राइटर की बारी आती थी तो वो वहीं पे ग्रेप वाइन अंगूरों के बगीचे में चला जाता था, उन्हें कुचल देता था और नैरेटर को अपनी पीठ पे से फेंक के और भग जाता था। नेवर लेस आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद, वो कहते थे कोई नहीं कि मैं ऐसा भी समय आएगा जब मैं अपने कज़न मुराद की तरह सीख जाऊँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Fetwan's desert mine, we ran into the farmer John Barrow who wasn't to way. अब वो क्या कहता है, एक मॉर्निंग वो अपने उसे दोबारा से छुपाने जा रहे होते हैं, तो फिर ran into मीन्स एकदम से उन्हें कोई मिल जाता है, और वो था वही फार्मर जिसका घोड़ा चोरी हुआ था, जॉन बैरो मिल जाता है उन्हें रास्ते में टाउन के। लेट मी डू द टॉकिंग ऑफ माई कज़न मुराद सर, वो कहता है आई हैव अ वे विद फार्मर्स, तो कहता है कि मैं इससे बात करता हूँ और मुझे तरीका आता है फार्मर से कैसे बात करता है। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, तो गुड मॉर्निंग करता है, ग्रीट करता है नाइसली उनसे। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, तो एकदम से पहचान लेता है हॉर्स को। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, ही सेड, वो भी गुड मॉर्निंग करता है। व्हाट्स द नेम ऑफ योर हॉर्स, तो उसे कहते हैं कि क्या नाम है तुम्हारे घोड़े का, वो कहता है माई हार्ट। माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनिया, तो अर्मेनिया लैंग्वेज में नैरेटर का कज़न कहता है कि घोड़े का नाम माई हार्ट है। अ लवली नेम जॉन बैरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, वो कहते हैं कि प्यारे से घोड़े का प्यारा सा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो बट मे आई लुक इन टू हिज माउथ, वो कहते हैं कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि वही घोड़ा है जो कई हफ्तों पहले चोरी हो गया है। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ, वो कहते हैं ऑफ कोर्स। मुराद कहता है कि क्यों नहीं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फिर वो देखता है टूथ फॉर टूथ, ही से दांत मिल रहा था, मतलब वही घोड़ा था जो चोरी हुआ था। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, वो कहता है कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मेरा घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता।
द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, पर मैं तुम्हारी फैमिली की ऑनेस्टी ईमानदारी को जानता हूँ अच्छे से कि तुम्हारी फैमिली अपनी ईमानदारी के लिए कितनी फेमस है। येट द हॉर्स इज़ द ट्वाइन ऑफ माई हॉर्स, जो ये हॉर्स है ये मेरे घोड़े का क्या है, ट्विंस है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart, तो कहते हैं कि जो सस्पिशियस शक्की इंसान होता तो वो अपनी आँखों पे विश्वास करता ना कि अपने दिल पे। गुड डे माई यंग फ्रेंड, तो फिर वो कहता है कि ये घोड़ा मेरा नहीं हो सकता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली कितनी ईमानदार है, तुम इस घोड़े को चुरा ही नहीं सकते हो, तो ये घोड़ा क्या है, ट्विन होगा मेरे घोड़े का। तो फिर उसे वो गुड बाय करके चला जाता है। गुड डे जॉन बैरो, माई कज़न मुराद सेड। Early the following morning we took the horse to the John Barrow's vineyard and put it in the bar, तो अगली मॉर्निंग क्या करते हैं, फिर वो जॉन बैरो के वहाँ पर जाते हैं, उसे उसके बैरन में रख देते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग, तो डॉग्स भी उनका पीछा करते हैं लेकिन कोई भी साउंड नहीं करता। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद आई थॉट दे वुड बी, तो जो नैरेटर अपने कज़न के कान में कहते हैं कि शायद से ये भौंकेंगे, मैंने सोचा कि ये भौंकेंगे। दे वुड एट एनी बडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स, वो कहते हैं अगर और कोई होता तो ये भौंकते, पर मुझे आता है तरीका डॉग से भी हैंडल करने का। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, pressed his nose into the horse nose, patted it and then we went away, तो जो कज़न मुराद है फिर वो घोड़े को प्यार करता है, उसकी नोज़ से नोज़ मिलाता है, फिर उसे थपथपाता है, फिर वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे मुराद अपना प्यार दिखा रहा है घोड़े के लिए। That afternoon John Barrow came to our house in his surrey and showed my mother that horse had been stolen and returned, तो फिर उसी आफ्टरनून हम जॉन बैरो हमारे घर आता है अपनी सरी, जैसे घोड़ा गाड़ी में आता है, और मेरी मदर को दिखाता है कि जो घोड़ा चोरी हुआ था वो वापस आ गया है। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, मुझे नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा है। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, तो वो कहता है कि अब घोड़ा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बेटर टेम्पर टू, आई थैंक गॉड, और उसका मूड भी अच्छा हो चुका है, वो गॉड को थैंक यू करता है। माई अंकल खुशरू वॉज इन द पार्लर, जो उनके अंकल थे खुशरू वो भी डाइनिंग रूम में बैठे थे। बिकम इरिटेटेड एंड शाउटेड, उन्हें गुस्सा आ गया। क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ इंसान, चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, पे नो अटेंशन, अब तो तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल गया है तो पे नो अटेंशन टू इट, तो कहते हैं अब इस बात को तुम छोड़ो। तो आपने सारी स्टोरी में देखा ही कि जो खुशरू अंकल थे वो कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट। तो इस तरह हमारी ये कहानी फिनिश होती है। फ्रेंड्स, बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ओके, बाय फॉर नाउ।